If you are appearing for VIT EEE 2026 exam, then this video is super important for you. आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि यहाँ पे जेईई मेंस के अंदर अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए एंड नाउ दे मस्ट बी अपेयरिंग फॉर बैकअप एग्जाम्स लाइक VIT EEE बिटसेट, है ना। तो अब ये जो VIT EEE आपकी एग्जाम हो जाती है, इसके लिए हमारे पास जो टाइम बचा है दैट इज अराउंड 90 डेज। क्या 90 डेज के अंदर एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना पॉसिबल है? तो आंसर इज यस। बस यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि इस एग्जाम में जेईई से क्या चीजें डिफरेंट रहती है और आपको उसको किस तरीके से जो है कंप्लीट करना है। ऑल्सो द बिगेस्ट चैलेंज इज बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के साथ भी आपको इस एग्जाम को मैनेज करना रहेगा। तो ये वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हर एक चीज को मैनेज करते हुए आप VIT EEE के अंदर एक अच्छे स्कोर तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, प्लस अभी जो है लाइक कर दो क्योंकि VIT EEE से रिलेटेड काफी सारा अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पे जो है देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या जेईई मेंस का जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट है, मान लो आपने जो है शिफ्ट के लिए अपेयर हो चुके होंगे और शायद आपका अच्छा रिजल्ट नहीं बन रहा हो, तो क्या ये जो एक अच्छा रिजल्ट नहीं बन रहा है इसका मतलब है कि आप VIT EEE भी क्रैक नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। VIT EEE जो है वो आपकी जेईई मेंस से यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम हो जाती है। चीजें जो है एग्जाम पैटर्न इसके अंदर डिफरेंट रहता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है डिफरेंट रहता है। तो अगर आप जो है यहाँ पे जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाए, देन ऑल्सो VIT EEE में आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम समझे कि VIT EEE के अंदर क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो सबसे पहली चीज बता दूं, यहाँ पे आपको डेप्थ में थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, अनलाइक जेईई मेंस जहां पे कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते। तो वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़े अच्छे लेवल पे चाहिए, बट VIT EEE में मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं एंड इवन अगर आपको जो है सिलेबस का यहाँ पे ओवरव्यू भी अच्छे से पता है कि हाँ ये फॉर्मूला लगता है, इस तरीके से लगता है, तो कई सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकंड चीज है कि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल या फिर ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो कि आपको जेईई मेंस में कई बार देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली मैथ्स जो कि आपका और लेंथियर साइड पे चला जाता है। बट यहाँ पे जो है हमें 125 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, दैट टू इन 150 मिनट्स, तो वो अपने आप में ही एक चैलेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस कम हमें जो है देखने को मिलते हैं। अब जो सबसे बड़ा गेम रहता है दैट इज ऑफ स्पीड, है ना। तो यहाँ पे जितने जल्दी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे उतने मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे और आपके ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको VIT वेलोर CSE के अंदर जो है एडमिशन मिल जाए। इसके अलावा जो है मॉडरेट सिलेबस की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग भी है, ठीक है ना, मतलब सिलेबस में ऐसा नहीं है कि एकदम एडवांस लेवल पे आप चीजों को ले जा पाए, नहीं ले जा पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मॉडरेट लेवल तक भी ले गए, आपको सिलेबस की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई और ज्यादा से ज्यादा बस प्रैक्टिस करी, तो आप कई सारे क्वेश्चंस के प्रति फैमिलियर हो जाओगे। बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हो जाएंगे आपको लगेगा ये देखे देखे से, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए यहाँ पे बेटर है। पर यह भी चीज है कि भाई हमारे पास टाइम काफी कम बचा है और बोर्ड्स के साथ चीजों को मैनेज करना है। तो यही प्रॉब्लम को समझते हुए हमारी टीम ने आपके लिए लॉन्च किया है VIT EEE 2026 क्रैश कोर्स। एंड द मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि द मोड ऑफ टीचिंग हैज बीन केप्ट इंग्लिश, सो स्पेशली फॉर द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स दिस कोर्स कैन बी हाईली बेनिफिशियल। और यहाँ पे कंप्लीट प्रोसीजर दिया है हाउ टू इनरोल इन द कोर्स एंड एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है आपका 1000 रुपीज ऑफ का फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो आप तुरंत जो है कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी कोर्स रिलेटेड क्वेरी यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, आवर टीम विल असिस्ट यू। एंड अगर मैं जो है आपको कोर्स कंपोनेंट्स के यहाँ पे बात करूं तो इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। सेकंड थिंग इज देयर इज ऑल्सो अ क्वेश्चन बैंक विच कंटेन्स मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस, है ना। एंड जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर्स में आपके यहाँ पे पूछे गए, तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर किया गया है, क्योंकि ऑफिशियली तो कभी पेपर्स रिलीज नहीं होते, लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे कोर्सेस में एनरोल थे उनसे हमने यहाँ पे फीडबैक लिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो उसी के बेसिस पे इसको जो है तैयार किया गया है। एंड द मॉक टेस्ट जो है दैट आर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता होगा कि आपका जो है अभी पैटर्न यहाँ पे चेंज हो गया है, नेगेटिव मार्किंग हट चुकी है, तो ये जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो वीडियोस है दैट आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन VIT EEE सिलेबस, क्योंकि वो जेईई मेंस से डिफरेंट रहता है, तो हम जो है स्पेसिफिक चीजों को ही अच्छे से टारगेट करेंगे जो कि VIT EEE में यहाँ पे पूछी जाती है ना। और उसमें आपके कुछ बेसिक चैप्टर्स भी यहाँ पे करा दिए गए, लाइक केमिस्ट्री में जैसे मूल कॉन्सेप्ट नहीं होता बट उसका यूज आपके फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर चैप्टर्स में होता है, तो ऐसे कुछ चैप्टर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ओवरऑल जो है आपको VIT EEE के लिए काफी ज्यादा रिलेवेंट मटेरियल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप तुरंत जो है कोर्स में एनरोल कर सकते हैं सिंपली हमारी वेबसाइट www.10qchallenge.in पे विजिट करके। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल्स है, तो जल्द से जल्द जो है आप एनरोल कर सकते हैं।
अब यहाँ पे जो है अगर हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ हाइलाइट्स को जाने तो सबसे पहली चीज है नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 125। टाइम अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 150 मिनट्स का टाइम है, तो आप अपने आप समझ रहे हो कि आप पूरा गेम जो है यहाँ पे स्पीड का रहने वाला है। इसके अलावा टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी एमसीक्यू, है ना, अनलाइक जेईई मेंस जहां पे आपको न्यूमेरिकल और एमसीक्यू दोनों देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है आपका एक एग्जाम पैटर्न में मेजर चेंज यहाँ पे किया गया था कि +4 मार्क्स मिलेंगे फॉर ईच करेक्ट आंसर। पहले क्या होता था, पहले आपका जो है यहाँ पे +1 होता था, जैसे ऐसे क्वेश्चन आपके करेक्ट होते थे ना, एक ही नंबर रहता था, तो मैक्सिमम स्कोर जो है आपका कितना पहुंच सकता था, 125 पहुंच सकता था। बट अब क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए जो है आपको यहाँ पे 4 मार्क्स अलॉट होंगे, तो अब जो है आपका मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे 500 पहुंच सकता है। समझ रहे हो, तो ये एक चेंज किया गया है। और दूसरा चेंज है नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले क्या होता था, 0 मार्क रहते थे, अगर आपका गलत भी हो गया आंसर तो कोई भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा। तो दिस हैज बीन अ बिग चेंज, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है हमें कट ऑफ में भी काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे, कंपटीशन बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो आपको जो है काफी यहाँ पे एक्यूरेसी हाई रखनी पड़ेगी, स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी, देन ओनली आप जो है वीआईटी ट्रिपल ई को यहाँ पे अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हैं। और बाकी मोड ऑफ लैंग्वेज जो पेपर का रहेगा दैट विल बी इंग्लिश। अब अगर हम जो है सब्जेक्ट वाइज बात कर ले, कितने क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। फिजिक्स में जो है आपके 35 पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में 35, मैथ्स में 40, एप्टीट्यूड में 10 एंड इंग्लिश में जो है 5। तो ये एक एक्स्ट्रा सेक्शन आपका हो जाता है जो कि आप जेईई मेंस में नहीं देखते, तो इसकी भी भाई प्रिपरेशन आपको करनी रहती है। और जैसा कि मैंने बताया क्रैश कोर्स में आपके सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, तो एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश का भी जो आपका सिलेबस है उसकी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो चीजों को अगर स्ट्रक्चर्ड तरीके से अभी लास्ट टाइम पे करोगे, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तब जाके इस एग्जाम को आप अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हो। अब यहां पे जो है अगर हम डिटेल्ड सिलेबस की बात कर ले, क्योंकि अगर आपने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया तो आपको पता रहेगा कि नेक्स्ट इसमें आपको किस तरीके से चीजों को टारगेट करना है। तो ये सभी आपके जो है यहाँ पे यूनिट्स गिवन है इन योर सिलेबस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्टिक्स हो गया आपका जिसमें रे और वेव दोनों आ गया, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड देयर एप्लीकेशन। तो ये जो आपका इतना सिलेबस दिया है ना, ये आपका लगभग 80% ऑफ सिलेबस यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और आप समझ रहे हो ये पूरा जो है आपका क्लास 12 का है। तो अगर आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से कर लेते हो फिजिक्स पेपर के लिए, एनसीईआरटी को ही अगर अच्छे से देख लेते हो, तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम के लिए। कुछ आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर कोई भी एक छोटी सी बुक आपने जैसे एससीबी उठा ली या डीसी पांडे उठा ली, तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिख गए, उनको और बस देख लेना, तो वीआईटी ट्रिपल ई लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी कि हाँ भाई फॉर्मूले कुछ इधर उधर के जो एनसीईआरटी के बाहर के रहते वो आपको यहाँ से पता चल जाएंगे, बस ये आपके लिए यहाँ पे सफिशिएंट रहेगा। तो एक बार एनसीईआरटी की अच्छे तरीके से रीडिंग तो बोर्ड्स के लिए करोगे ही करोगे, तो उससे आपका वीआईटी ट्रिपल ई का भी 80% सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो रिमेनिंग सिलेबस है उसमें सिर्फ यूनिट 1 के अंदर आपके यहाँ पे क्लास 11 का पोर्शन दिया हुआ है। आप सिलेबस अगर अच्छे से देखोगे जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो बस इतना ही पोर्शन आपका क्लास 11 का दिया है। और इसमें भी हर एक चैप्टर में आपको स्पेसिफिक मेंशन कर दिया कौन कौन से टॉपिक्स देखने हैं। तो इनको जो है अगर आप अच्छे से चले जाते हो, एनसीईआरटी से पढ़ लेते हो या फिर एससीबी से भी पढ़ लेते हो, तो आपकी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। समझ रहे हो, तो मतलब बोर्ड्स के साथ जो है आपका यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई का भी काफी कुछ सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद जो है हम केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे ये सभी आपके क्लास 12 के यहाँ पे चैप्टर्स दिए, जो कि 65% आपके लगभग आप कह सकते हैं वीआईटी ट्रिपल ई का हो जाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ते हो तो मोर देन सफिशिएंट है फॉर वीआईटी ट्रिपल ई, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर ज्यादा चीजें पूछी नहीं जाती केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स में भी नहीं पूछी जाती, लेकिन कुछ फॉर्मुलेस रहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार एससीबी से गो थ्रू कर लिया कि ये चीजें तो एनसीईआरटी में दी है, चलो अच्छी बात है, जो नहीं दी है उसको एक बार जो है आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका केमिस्ट्री की प्रिपरेशन हो जाएगी। अब जो बचा हुआ यहाँ पे 35% लगभग पोर्शन है, तो बोर्ड्स के बाद ये भी रिमेनिंग सिलेबस को आप एनसीईआरटी से अच्छे तरीके से देख सकते हो। और यहाँ पे जैसा मैंने मेंशन किया पार्शियल पार्शियल पार्शियल, मतलब कि ये पूरा चैप्टर नहीं है। सिलेबस के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे 1-2 टॉपिक्स ही देके रखे इन चैप्टर्स के। पी ब्लॉक में जैसे कि आपका 13-14 उतना नहीं दिया, कुछ कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स ही देके रखे या कुछ कुछ एलिमेंट्स ही देके रखे, तो उन्हीं पे फोकस करो क्योंकि उन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीजें भी आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब मैथ्स के अगर मैं डिटेल सिलेबस की बात करूं तो 70% सिलेबस तो आपका यहाँ पे क्लास 12 का हो जाता है। ठीक है, ये जितना पोर्शन लिखा है ना, ये 70% लगभग हो जाता है, जो कि आप बोर्ड्स के लिए अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे, आरडी शर्मा से भी जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, तो आपका काफी हद तक यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई के लिए भी ये चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा जो बचा हुआ सिलेबस है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, 2D ज्योमेट्री और ये जो एक लास्ट यूनिट देके रखा है, तो इसमें भी जैसा कि आप देख सकते हो चैप्टर के नाम्स दिए और
मोस्टली मतलब जो आपके यहाँ पे कॉमन टॉपिक्स या फिर बेसिक टॉपिक्स होते हैं वही यहाँ पे मेंशन करके रखे। तो बोर्ड्स के बाद जो है इस रिमेनिंग सिलेबस पे आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका मैथ्स का भी यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा अलोंग विथ योर बोर्ड्स, क्योंकि बोर्ड्स में ही हम काफी सारा क्लास 12 का कंप्लीट कर चुके होंगे और आप क्लियरली देख सकते हो कि लगभग वो 70% आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आपका काफी सारा स्ट्रेस तो यहाँ पे जो है खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे हम बोर्ड्स एंड तक की बात करें जो कि लेट से 15 मार्च तक हम कहते हैं, तो 70% सिलेबस आपका वीआईटी ट्रिपल ई का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा, है ना। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब आगे क्या, तो आगे जो है आपको 15 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक का जो है टाइम यहाँ पे पकड़ के चलो। इसमें जो है आप क्लास 11th वाले सिलेबस पे फोकस करना पड़ेगा, जो कि आपका 30% लगभग दे के रखा है। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी किस हिसाब से आपका यहाँ पे क्लासिफाइड है ना। तो और कुछ डिलीटेड टॉपिक्स भी है, लाइक जैसे पॉलीमर्स जो है हट चुका है, आप क्लास 12 के बोर्ड्स में नहीं पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई के सिलेबस में तो उनको कंप्लीट कर लिया। तो ये पोर्शन पे आप जो है पहले फोकस करोगे। इसके बाद जो है आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि बोर्ड्स की वजह से हम जो है इतने ज्यादा शायद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए हो। तो इसमें आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीसीएम के लगाना है, सभी जितने आपके टॉपिक्स दिए। उसके बाद नीट पीवाईक्यूज कर लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, और मैथ्स के लिए जो है लेवल 1 क्वेश्चंस कर लीजिए फ्रॉम अरिहंत या फिर जो आपकी कोई भी अगर कोचिंग मॉड्यूल है, तो ये चीजों को आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है एप्टीट्यूड और इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लो। तो इससे जो है इस टाइम के अंदर आपकी मेजॉरिटी यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगी। जो क्लास 11 का थोड़ा बहुत सिलेबस छूटा था उसको आपने अच्छे तरीके से कर लिया। और एप्टीट्यूड और इंग्लिश की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको ये पोर्शन जो है देके रखा है सिलेबस में, तो ऐसा नहीं है कि बहुत चीजें अलग है, ठीक है ना। ये सब जो है हम कॉमन पढ़ते हैं, ग्रामर हो गया, प्रोनाउंसिएशन हो गया, तो इससे रिलेटेड आपने नेट पे सर्च किया तो आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, उस हिसाब से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी ये सब आपके एप्टीट्यूड के हो जाते हैं, सिलोजिज्म हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, तो इनके जो है आप यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो एप्टीट्यूड और इंग्लिश में आप फुल भी स्कोर कर सकते हो। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की भी जरूरत नहीं, प्रैक्टिस से ही जो है एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 11 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल में हमें क्या करना है, तो ये टाइम रहेगा जब हमारा फाइनल रिवीजन चल रहा होगा। जो चीजें हमने पढ़ी है बस ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे रिवाइज करना होगा। मॉक टेस्ट हर ऑल्टरनेट डे पे जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी हम चेक कर पाएंगे हमारी स्पीड एंड एक्यूरेसी कहाँ पे स्टैंड कर रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एप्टीट्यूड और इंग्लिश की प्रैक्टिस और ज्यादा करनी पड़ेगी, ताकि इस सेक्शन के अंदर जो है हम यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर जो है यहाँ पे निकाल पाए, है ना। तो ये स्ट्रेटजी अगर आपने प्रॉपर तरीके से 90 डेज के लिए फॉलो कर रही है ना, तो भाई वीआईटी ट्रिपल ई में आपका एक अच्छा स्कोर आराम से निकल सकता है। अब यहाँ पे कुछ फोकस पॉइंट्स आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखो इस बार जो है हम कट ऑफ में चेंज डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बेटर यही रहेगा कि आप जो है अगर सीएस या फिर सीएस स्पेशलाइज्ड ब्रांच के लिए एम कर रहे हैं वीआईटी वेलोर या फिर चेन्नई में, है ना, क्योंकि कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में अगर आपको ये ब्रांच मिलती है तो ही वर्थ इट रहेगा। तो उसके लिए कम से कम 430 प्लस 440 450 का आप टारगेट लेते हुए चलो, है ना। तो एक अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे अटेम्प्ट होना चाहिए, तब जाके ये टारगेट अचीव हो पाएगा। और नेगेटिव मार्किंग जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो भाई एक्यूरेसी भी आपको इस बार मेंटेन करनी पड़ेगी। पहले तक ये होता था कि भाई स्पीड से ही पूरा गेम हो जाता था, बट दिस टाइम स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ नीड्स टू बी मेंटेन, तब जाके वीआईटी ट्रिपल ई में एक अच्छे स्कोर तक हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। चलिए, मेरे हिसाब से ये पूरा जो रोड मैप है आपको क्लियर हो चुका है। एंड अगर आप वीआईटी ट्रिपल ई क्रैक करने के लिए सही में तैयार है और अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स देने को तैयार है, तो ये चीज कमेंट सेक्शन में हर कोई स्टूडेंट लिखेगा, आई विल क्रैक वीआईटी ट्रिपल ई। क्योंकि एक पॉजिटिव डिटर्मिनेशन जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा, एक पॉजिटिव मोटिवेशन जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा, तब तक यार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर पाओगे। जेईई का रिजल्ट जैसा भी हुआ उसको भूलते हैं और इस एग्जाम के लिए अपना जो है बेस्ट देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।